अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। अच्छा, आज बहुत ही ज़बरदस्त सी एक रेसिपी लेकर आई हूँ। नान ही तंदूरी रोटी है ये, और इसको आप नान की फॉर्म में भी बना सकते हैं। बहुत ईजी स्टेप्स में ये बनेगी इंशाल्लाह ताला। आपको हर चीज़ बहुत आसानी से समझ आएगी। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आटा आप लोगों ने ले लेना है। अगर आप लोगों के पास वाइट है तो वाइट ले लें, और अगर आप लोगों के पास दूसरा है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर अट जाएगा प्याज और हरी मिर्च। ये चॉप किए हुए चॉपर के अंदर कर लें। हैंड चॉपर है तो उसके अंदर कर लें, और अगर इलेक्ट्रिक है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इसको ऐड करके आप लोगों ने अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको अच्छे से हिला लें, ठीक है। और इसका आटा गूँध लेना है। साथ आप लोगों ने थोड़े से प्याज चॉप करके रख लेने, और थोड़ी सी रख लेनी है हरी मिर्च। उसका क्या करना है आपको बाद में बताऊंगी। पहले आप लोगों ने इसको अच्छे से गूँध लेना है, ऐसे ही गूँधना जैसे आप लोग आटा गूँध सकते हैं। अच्छा, अब आप लोगों ने अगर इसको नान बनाना है तो आप इसके अंदर खमीर भी एक्टिव करके वो यूज़ कर सकते हैं। जो यीस्ट होता है वो आप लोग इसके अंदर पानी में थोड़ा सा एक्टिव कर लें। उसके बाद उसको इसके अंदर ऐड करके थोड़ी देर स्टे कर दें ताकि ये थोड़ा सा फूल जाए, और उसके बाद ये नान की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। वैसे ये सिंपल आटा ही है, जो आटा होता है घर में यूज़ होता है वही है ये। और आप लोग ये भी बना सकते हैं। नान का इसलिए बता रही हूँ, कुछ लोग को नान पसंद होता है इस तरह से, तो आप लोग नान भी बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आटा हमारा भून चुका है। इसको आप लोगों ने स्टे दे देना है जितना आप लोगों के पास टाइम है, ठीक है। जितना स्टे देंगे उतना अच्छा होगा। आप लोगों ने जब आटा गूँधना है उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टे दिया करें ताकि वो अच्छे से फूल भी जाए, और जितना उसने राइज़ होना होता है उतना वो राइज़ हो जाए। आप लोगों ने आटा अच्छे से गूँधना है, ये चीज़ आप लोगों ने इम्पॉर्टेंट है और ये याद रखनी है। जल्दी से जाके जब तक ये आटा गूँध रहा है आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और बेल आइकन के बटन को भी दबा देना है ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएं। अच्छा, यहाँ पर तंदूर में हम लोग बना रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला मैं चूल्हे पे भी बताऊंगी किस तरह से आप लोग ये घर पर भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों के पास तंदूर है, या घर के पास ही कोई तंदूर है, या तंदूर वाली रोटियों का कोई आप लोगों के पास ही किसी एरिया में है, तो आप लोग उस पर भी ये कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों के पास वैसे घर पर है तो वेल एंड गुड, आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं। उसको आप लोगों ने किस तरह से इस्तेमाल करना है और वो आपको अच्छे से पता होगा। और अगर आप लोग बाहर से लगवाना चाहते हैं ये रोटियां, तो फिर आप लोग तंदूर वाले को पैसे दें और उनको कहें कि ये हमें लगा दे, तो वो लगा देंगे, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने आटा गूँध लेना है। ये राइस हो जाएगा काफ़ी। और ये जो क्लिप है ना, ये मैंने नहीं बनाई, ये मेरी कज़न ने बनाई है। तो इस तरह की ये क्लिप्स आ रही हैं, आप लोगों ने इसको इग्नोर करना है, बैकग्राउंड को भी और ये सब चीज़ों को भी। अच्छा, यहाँ पर तंदूर लग चुका है, और हमारी जो रोटियां हैं वो भी अब तैयार होंगी बनने के लिए। तो आप लोगों ने देख लेना है किस तरह से बनेंगी। मैं तो नहीं थी वहाँ पर, लेकिन आप लोगों को ये यहाँ पर मैं समझा देती हूँ ये किस तरह से आप लोगों ने ये लगानी है। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों ने ना सारा काम अपना करके रख लेना है। और आप लोगों ने घी, अगर आप लोग देसी यूज़ करना चाहते हैं वो यूज़ कर लें। अगर आप लोग डालडा यूज़ करना चाहते हैं वो यूज़ कर लें। और अगर आप सिंपली कुकिंग ऑयल यूज़ करना चाहते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिर्फ सॉफ्टनेस के लिए होता है, और थोड़ा सा टेस्ट इससे एनहांस हो जाता है। जब आप लोगों ने गूँधा है ना आटा, तभी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ताकि जो आपकी रोटी है ये अच्छी सी थोड़ी सी खस्ता और थोड़ी सी सॉफ्ट हो, ठीक है। पेड़े आप लोगों ने करके रख लेने हैं ताकि आप लोगों को ये आसानी हो, ताकि आप, क्योंकि ये बेलन से नहीं है, ये हम लोग बेच सकते हैं। इसको हम लोगों ने हाथों की मदद से करना है। तो पेड़े आप लोगों ने करके रख लेने हैं, और आप लोगों का जो आटा होगा वो भी बिल्कुल सॉफ्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने किसी और से लगवाई थी, तो मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से लगानी है। सिंपली आप लोगों ने पेड़ा रख लेना है थोड़ा सा मोटा, और जिस तरह से आप लोग जितने भी साइज़ में आप लोग बनाना चाहते हैं। और फिर जो ये प्याज और हरी मिर्च है उनको थोड़ा सा आप लोगों ने बेसन के अंदर मिक्स कर लेना है। नमक मिर्च भी मिक्स कर लेनी है, और इस तरह से नान के ऊपर या किसी भी रोटी के ऊपर जो आप लोग बनाना चाहते हैं उसके ऊपर लगाएं, और तंदूर के अंदर लगा दें, ठीक है। ये जो स्पाइसेस हैं ये आप लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं जितना आप लोग को पसंद है। बेसन में आप लोग आलू भी ऐड कर सकते हैं, और जो भी आप लोग चीज़ ऐड करना चाहते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। इसमें सिर्फ प्याज और हरी मिर्च का जो है वो चॉप करके इसके अंदर ऐड किए हैं। अगर आप लोग ये और भी इसके अंदर कुछ भी आप ऐड करना चाहते हैं वो ऐड करके इसके टेस्ट को बढ़ा सकते हैं। इसी तरह आपने सारी लगा लेनी है, थोड़ा थोड़ा सा मसाला इसके अंदर लगाते जाना, और तंदूर के अंदर जो है वो लगाते जाएं, ठीक है। जितना आप लोग को खुद पता होगा कि किस तरह से इसको तंदूर को यूज़ करना है, तो आप लोग उस हिसाब से इसको यूज़ करें।
अच्छा, यहाँ पर आप लोगों ने बहुत एहतियात करनी है, क्योंकि ये जो होता है ना, आप लोगों ने इस तरह से हाथ में अपने कोई भी चीज़ रख लें और फिर आप लोग इसको निकालें। जो घर पर अमूमन होती है ना यूज़, वो उनको तो पता होता है किस तरह से निकालनी है, लेकिन अगर आप लोग फर्स्टली बना रहे हैं तो फर्स्ट एक्सपीरियंस में हाथ न जला लीजिएगा और एहतियात ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारी जो पहली है वो रेडी हो गई है, तो इसके ऊपर अब हम लोग लगा देते हैं थोड़ा सा घी, और इसको टेस्ट को भी, और ये थोड़ा सा शाइनी भी हो जाएगा इससे, और थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने लगा लेनी है। जो बेसन का मिक्सर है उसकी वीडियो थोड़ी सी नई थी, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि बेसन का मिक्सर आप लोग किस तरह से रेडी कर सकते हैं। और ये वीडियो बहुत ही कम वक्त में जो है वो शूट हुई है, और ये मैंने बाहर भिजवाया था कैमरा, तो उस पर ये शूट हुई है। तो इस तरह से थोड़ी सी चीज़ें इसमें स्किप हुई हैं, लेकिन आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए किस तरह से आप लोग बजाय चूल्हे के या किचन के आप लोग किस तरह से बना सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए, और मेरी तरफ से अपने बच्चों को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।